आज से कुछ महीने पहले मैं गोल्ड के ट्रेड में था। प्रॉपर एनालिसिस करके बैठा था, बाय साइड था और मार्केट स्ट्रक्चर भी बिल्कुल क्लियर था। बट एंट्री कहाँ पे लूँ यही समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मार्केट इतना फास्ट मूव कर गया। मैंने सोचा कि यार ये ट्रेड मिस, पर उसी टाइम मैंने मार्केट में गैप देखा। मैंने कहा एक गैप पेंडिंग है, क्योंकि मार्केट इतना फास्ट मूव कर गई थी, उसमें गैप बन गए थे कैंडल्स के बीच में। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, एक बार इस जोन पे मार्केट आने का वेट करते हैं, उसके बाद अपनी एंट्री प्लान करेंगे। जैसी मार्केट उस जोन पे आई, मैंने अपनी एंट्री प्लान करी। बहुत ही छोटे रिस्क के साथ बड़ा रिवॉर्ड। और क्या हुआ, 1:5 का रिवॉर्ड मिला मेरे को। उस दिन के बाद से मैं मार्केट में हमेशा वही गैप ढूंढता हूँ, जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ उसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि एक्चुअली में फेयर वैल्यू गैप होता क्या है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। एक चीज बताओ, ऐसा कितनी बार हुआ है कि मार्केट बहुत फास्ट मूव कर गई और आप देखते रह गए पर एंट्री नहीं मिली, या फिर आप फोमो में आ गए, आपने एंट्री ली और मार्केट डायरेक्ट स्टॉप, या फिर आपने वेट करा और मार्केट कभी आपके जोन पे आई नहीं। दोनों सिचुएशन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ना। मैं भी यही था, बट जब से फेयर वैल्यू गैप सीखा, ये सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो गई। फेयर वैल्यू गैप अच्छे से समझा दूंगा इस वीडियो में। अगले 5 से 10 मिनट ढंग से प्रॉपर नोटबुक लेके नोट्स बना लेना। फेयर वैल्यू गैप इतने अच्छे से समझा दूंगा ना, आपकी एंट्री कभी भी मिस नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। वेलकम टू गोल्डवेग ट्रेड्स गाइस। ये एसएमसी सीरीज की लास्ट वीडियो। ये सीरीज़ मेरे लिए बनाना एक जर्नी रहा है, क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे को एक जगह सीखने को नहीं मिले थे। कुछ मैंने यूट्यूब वीडियो से सीखे, कुछ मैंने कोर्सेज से सीखे और खुद कुछ के एक्सपीरियंस है। इतने सारे पेनेट अकाउंट ग्रो करने के बाद ये वो सीरीज़ है जो काश मुझे कोई पहले एक बारी में एक जगह दे देता। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट फेयर वैल्यू गैप, ये वो चीज़ है जिससे मेरी एंट्रीज परफेक्ट हो गई। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। शुरू करते हैं इस सीरीज की लास्ट वीडियो। अब समझते हैं कि एक्चुअली में फेयर वैल्यू गैप होता क्या। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। आप एज्यूम करो कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही बिजी रेस्टोरेंट में गए हो, आपके घर के पास ही है, बहुत बिजी रहता है वो रेस्टोरेंट। जैसे ही आप लोग उस रेस्टोरेंट में गए हो, आप लोग देख रहे हो सारे वेटर बिजी है, पूरा रेस्टोरेंट फुल पैक्ड है। आपको कुछ देर वेट करने के बाद टेबल नंबर 3 अलॉट होती है। वेटर आता है, वेटर को अपना ऑर्डर प्लेस करता है। वेटर इतने बिजी हैं कि उन लोग को होश ही नहीं है। तो और आप देखते हो कि वेटर आया, वेटर ने टेबल नंबर 2 को सर्व करा और आपकी टेबल स्किप करके सीधा टेबल नंबर 4 को सर्व कर दिया। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग वेट करोगे कि आपका ऑर्डर भी जल्दी सर्व हो जाए, कि वेटर आए और वेटर आपका ऑर्डर सर्व करे। मतलब आपका ऑर्डर अभी पेंडिंग है। ट्रेडिंग में एग्जैक्टली यही होता है। जब मार्केट बहुत जल्दी मूव कर जाती है तो उसमें कुछ प्राइस जोन पेंडिंग रह जाते हैं, जो मार्केट उस जोन के ऑर्डर्स फिल नहीं कर पाती। तो मार्केट उस वेटर की तरह उस जोन पे फिर से आएगी उन ऑर्डर्स को फिल करने। वो जो गैप पेंडिंग रह जाता है मार्केट में, जो प्राइस जोन पेंडिंग रह जाता है, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अगर मैं आप लोग को टेक्निकल टर्म्स में फेयर वैल्यू गैप बताऊं, तो मतलब कोई भी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स जिसमें बीच वाली कैंडल इतनी बड़ी होती है कि पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो ओवरलैप नहीं करते, वो जो बीच में गैप पेंडिंग रह जाता है, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। जब मैंने पहली बार फेयर वैल्यू गैप को सीखा, मैं सोचता था कि यार ये इतनी सिंपल चीज है और इतना पावरफुल वर्क करती है, क्योंकि कितना भी आपको सीख लो, मार्केट में सिंपल चीजें ही सबसे ज्यादा काम करती है। आप जितना सिंपल चीजें सीखने में टाइम लगाओगे, जितना सिंपल चीजों पर प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी। अब हम लोग समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है बुलिश फेयर वैल्यू गैप, दूसरा होता है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है वो क्या होता है, वो तब बनता है जब मार्केट नीचे से ऊपर जाती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो मार्केट यहाँ से बेरिश मूवमेंट, तो जैसे आप देखोगे मार्केट जब नीचे फॉल कर रही थी, इसने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। मतलब ये वाली जो कैंडल है, जो पहली कैंडल है इसका, और ये है तीसरी कैंडल। इसमें क्या होता है, पहली कैंडल और तीसरी कैंडल, मतलब पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो ओवरलैप नहीं करना चाहिए। वो जो गैप बनेगा उसे बोलेंगे फेयर वैल्यू। ये चीज याद कर लो, रख लो। इसमें देखो कि पहली कैंडल बनी, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, और तीसरी कैंडल बनी, इसका लो और इसका हाई ओवरलैप नहीं करा, तो यहाँ पे क्या होना, फेयर वैल्यू। मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड मूव दिखाया। मार्केट जैसे ही नीचे इस जोन पे आई, मार्केट ने यहाँ के ऑर्डर्स जितने भी थे वो पूरे करे और फिर यहाँ से ऊपर गई। इसमें एक चीज और, इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी पेंडिंग था। मैंने एसएमसी सीरीज में एक ऑर्डर ब्लॉक पे स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक इधर कहीं डाल दूंगा। वो और अगर लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप, ये 3 चीजें अगर आपने ढंग से सीख ली, आपकी ट्रेडिंग में बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। आप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीखने लग जाओगे, ट्रेडिंग के चार्ट्स को आप ढंग से एनालाइज करना सीख जाओगे प्रॉपर। मैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डाल देता हूँ, इस वीडियो को पॉज करो, उस प्लेलिस्ट पे जाओ और एक एक वीडियो ढंग से देखो, पूरा कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका एसएमसी का। पहला होता है बुलिश फेयर वैल्यू गैप, जो मैंने भी आपको दिखाया। मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, मार्केट ने इसको रिटेस्ट करा और फिर वापसी ऊपर चली गई। सेम विद बेरिश फेयर वैल्यू गैप। बेरिश फेयर वैल्यू गैप मतलब मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में है, उसके बाद एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, जिसमें आप लोगों को बताता हूँ। मार्केट आप यहाँ से देख रहे हो कि कंटिन्यूसली ऊपर मूव कर रही है, तो मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, जिसमें आप देख सकते हो कि पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई ओवरलैप नहीं कर। बेरिश स्ट्रक्चर में जस्ट अपोजिट हो जाता है बुलिश का, कि उसमें पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई ओवरलैप नहीं कर। देखो मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, फिर मार्केट थोड़ी सी यहाँ से साइडवेज हो गई, मार्केट नीचे गई, फिर मार्केट फिर से जोन पे आई, यहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो कंप्लीट करे, उसके बाद देखो तो मैसिव फॉल। यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो भी आप रख सकते हो, 1:2 भी करते हो, 1:2 आपको यहाँ पे होता है, पर मार्केट देख रहे हो 1:11 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिल सकता है। फेयर वैल्यू का अगर आपने ढंग से सीख लिया, आपको मजा आने लगेगा ट्रेडिंग करने में, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगेंगे धीरे धीरे, आप फोमो में नहीं आया करोगे मार्केट में, आपके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। आप फिर अपने जोन्स पे मार्केट को वेट करा करोगे कि मार्केट इस जोन पे आएगी, मैं तभी ऑर्डर प्लेस करूंगा या ऑर्डर प्लेस करूंगी। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि हर गैप फेयर वैल्यू गैप नहीं होता और हर फेयर वैल्यू गैप यूजुअली उतना पावरफुल नहीं होता। तो ये चीज मैंने बहुत हार्ड वे सीखी है। मैं आप लोग को आज ऐसे 5 स्टेप दूंगा जिससे आप बहुत इजीली सीख जाओगे। तो जो हमारी पहली कंडीशन रहती है एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो होती है कि एक इम्पल्सिव मूव के बाद आना चाहिए फेयर वैल्यू गैप। मतलब अगर मार्केट में मूव इम्पल्सिव नहीं है, अगर फास्ट मूव नहीं करी मार्केट, तो मतलब फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा वीक। आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रही थी, एक कंसोलिडेशन फेज में थी, मार्केट में फास्ट मूव आया और एक फेयर वैल्यू गैप बना। मार्केट इस जोन को रिटेस्ट करती है, फिर से फॉल देती है, मार्केट दूसरी बार इसको रिटेस्ट करती है और फिर से फॉल देती है। क्यों? क्योंकि ये एक इम्पल्सिव मूव आया था, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप हमें देखने को मिला और मार्केट ने इसको 2 बार रिजेक्ट करा। तीसरी बार मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और अपना चेंज ऑफ करेक्टर करके दूसरे स्ट्रक्चर में आ गई, बट उससे पहले 2 बार हमें यहाँ पे एंट्री मिल सकती थी और 2 बार अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो दूसरी हम लोग की जो कंडीशन रहती है वैलिड फेयर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो होती है कि हायर टाइम फ्रेम पे बनना चाहिए। जो फेयर वैल्यू गैप आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है, मतलब कोई डेली टाइम फ्रेम या 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे आपको जो फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, वो 5 मिनट और 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे हर थोड़ी देर में आपको एक फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जितने डेली टाइम फ्रेम 1 घंटा 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तीसरी कंडीशन आती है हमारी कि जो हमारा डेली बायस है, हायर टाइम फ्रेम पर जो हमारा बायस है, उसके साथ हमारा फेयर वैल्यू गैप अलाइन होना चाहिए। अगर हमारा डेली टाइम फ्रेम पे बायस बेरिश है, तो आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर करना है, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना बन रहा हो, आप उसको इग्नोर करोगे। जैसे आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने उसको कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करा। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे आपको बहुत प्यारे सेटअप्स मिलते हैं। तो जो तीसरी कंडीशन आती है वो हमारी आती है कि हायर टाइम फ्रेम के साथ हमारा बायस, हायर टाइम फ्रेम का जो बायस है उसके साथ हमारे फेयर वैल्यू गैप अलाइन होना चाहिए। जो चौथी कंडीशन आती है हमारी, वो होती है कि फेयर वैल्यू गैप फ्रेश होना चाहिए। जितनी बार मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप को विजिट करेगी वो उतना वीक हो जाता है। तो आपको क्या देखना है कि मार्केट ने उस फेयर वैल्यू गैप को अभी तक रीविजिट ना करा। जैसे ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने पहली बार विजिट करा, मूव आया, दूसरी बार मूव करा, फिर से मूव आया, बट तीसरी बार वो इतना वीक हो गया था मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। पांचवी और लास्ट कंडीशन जो आती है हमारी, वो होती है कि फेयर वैल्यू गैप के साथ अगर ऑर्डर ब्लॉक कंबाइन हो जाए। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, इससे बढ़िया सेटअप आपको नहीं मिल सकता। 10 में से 9 ट्रेड 8 ट्रेड आपके परफेक्टली एग्जीक्यूट होंगे अगर आपने ढंग से पेशेंस इसी में आपको बता दूं। यहाँ पे एक मैंने आपको बताया फेयर वैल्यू गैप था, एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती है तो ये इंस्टीट्यूशंस का फेवरेट पार्ट बन जाता है। इंस्टीट्यूशंस इस जोन पे आएंगे ही लिक्विडिटी हंट करने। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था, फेयर वैल्यू गैप भी था। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे आए, जब दूसरी बार आए तो उन्होंने लिक्विडिटी हंट भी करी। ये इतना परफेक्ट, इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बो बैठता है ना, आपको मजा आ जाएगा ये ट्रेड करके। अब सीखते हैं कि एक्चुअली में मार्केट में फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कैसे करते हैं। ये जो भी अभी तक हमने सीखा उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं।
स्टेप 1 जो हमारा आता है कि फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कैसे करें, वो होता है कि पहले आपको अपना डेली बायस डिसाइड करना। आपको पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाके मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, मार्केट किस स्ट्रक्चर में मूव कर रही है। तो आपका जब बायस डिसाइड होगा तभी आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अगर आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना भी अच्छा ट्रेड मिल रहा हो, आपको वो स्किप कर देना है। कोई नहीं, मार्केट फिर से आपको अपॉर्चुनिटी देगी, आप उसमें ट्रेड। डेली बायस डिसाइड करने के बाद जो स्टेप 2 आता है हमारा, वो आता है कि 1 या 2 स्टेप नीचे आ जाओ, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ और यहाँ पे अब फ्रेश फेयर वैल्यू गैप, यदि मार्केट ने उस फेयर वैल्यू गैप को विजिट ना करा हो या फिर रिसेंटली बनाओ। जैसे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे हमारा जो बायस था वो था बेरिश, तो अब हमको खाली बेरिश फेयर वैल्यू गैप ही ढूंढना है। बुलिश फेयर वैल्यू गैप की तरफ अगर आप जाओगे तो आपके सेटअप गलत हो सकते हैं, ट्रैप भी हो सकते हो। तो पहला स्टेप था डेली बायस डिसाइड करो। दूसरा स्टेप है कि छोटे टाइम फ्रेम, छोटा डेली टाइम फ्रेम पे छोटा, ये नहीं कि आप 5 मिनट और 15 मिनट पे आ जाओ डायरेक्ट। 1 घंटे या 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको नया फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। जैसे अगर हम अभी इधर ढूंढे तो ये फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है, ठीक है। तो मतलब मेरे लिए क्या रहेगा कि मार्केट जब इस जोन को टैप करेगी तो मैं यहाँ पे एक सेल साइड ऑर्डर ट्रेड कर सकता हूँ या प्लान कर सकता हूँ। स्टेप 3 होता है कि अब हमको मार्केट को जो हमने जोन मार्क करा है उस पे आने का वेट करना है। एक फेयर वैल्यू गैप मेरे को भी जस्ट दिख रहा है कि ये भी, बट मार्केट इसको एक बार विजिट कर सकती है, कर चुकी है, बट अभी प्रॉपर यहाँ पे लिक्विडिटी एंड नहीं हुई है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये मार्केट आज का एकदम लाइव चार्ट देख रहा हूँ मैं जोन पे, मार्केट को इस जोन पे आने का वेट करूंगा और वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्ट कर रही है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो मैं फोमो में आके ट्रेड नहीं लूंगा, मैं फिर थोड़े दिन और वेट करूंगा, कुछ टाइम वेट और करूंगा कि मार्केट इस जोन पे आए, यहाँ पे मुझे कोई एक रिजेक्शन कैंडल दिखाए, लिक्विडिटी स्वीप दिखाए, उसके बाद मैं अपने यहाँ पे ट्रेड प्लान करूंगा। मतलब पेशेंस चाहिए। मुझे अभी भी याद है कुछ टाइम पहले मैंने ऐसी एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढा डेली टाइम फ्रेम, मैंने 2 दिन तक वेट करा था उस फेयर वैल्यू गैप मार्केट आने। तो ये नहीं कि अगर आपने मार्केट को एनालाइज कर लिया तो आप एकदम से बस सोचो कि मुझे जल्दी से ट्रेड मिल जाए, नहीं, थोड़ा सा पेशेंस अब आपको दिखाना पड़ेगा। जितना आप पेशेंटली वेट करोगे मार्केट का आपके जोन में आने के लिए, उतने अच्छे आपके ट्रेड जाएंगे, उतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। 10 ट्रेड से बढ़िया एक ट्रेड लो, बट उसमें हायर रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए आप लोग का। ये चीज याद रखो कि एंड में सारा गेम ही रिस्क टू रिवॉर्ड का है। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं है तो फिर मार्केट में आपके लॉस ही होंगे। इसी के साथ हमारा स्टेप 4 क्या होता है, एग्जैक्टली वही कि थोड़ा सा वेट करो, जैसी मार्केट आपके जोन में आएगी। जैसे अगर आपको गोल्ड के चार्ट पे अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, जैसे मैंने बताया अगर मार्केट यहाँ पे मैं वेट करूंगा कि मार्केट फिर से आए, यहाँ पे रेजिस्टेंस कैंडल मिले, अगर नहीं मिलती है तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा। और अगर मुझे यहाँ पे कोई डोजी कैंडल या फिर शूटिंग स्टार, मतलब कोई भी एक रेजिस्टेंस कैंडल मिलती है तो मैं यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करूंगा और एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। तो आज की वीडियो का क्या लेसन रहा, मार्केट हमेशा अपने अनफिल्ड ऑर्डर्स को पूरा करने ज़रूर आती है। आपका काम है कि उस जोन पे रेडी रहना। अगर ये पूरी एसएमसी सीरीज अगर आपके थोड़े से भी काम की आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने ट्रेडर दोस्त के साथ ये प्लेलिस्ट शेयर कर देना ताकि उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए और उसकी ट्रेडिंग जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट।